हम लोग ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत कुछ खास दिखा नहीं। महिला व्यापारियों के लिए भी कुछ खास नहीं दिखा और महिलाओं के लिए भी कुछ खास नहीं था। जी नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। ये जो बजट आज पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने, क्या उम्मीदें थी आपको और पूरे व्यापारी समाज? देखिए, व्यापारी समाज को, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल को ये उम्मीद थी कि आज ई-कॉमर्स की पॉलिसी, रिटेल ट्रेड की पॉलिसी की घोषणा की जाएगी और व्यापारियों को आसान शर्तों पर लोन की बात की जाएगी और व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क दिया जाएगा। ये सारे विषय व्यापारियों को सीधे सीधे आज कुछ भी नहीं मिले हैं। वित्त मंत्री जी ने जो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स से मुक्त रखने की बात कही है, वो निश्चित रूप से वो सराहनीय है। उसके लिए आदर्श व्यापार मंडल उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है। इससे देश की जनता को लाभ होगा और पूरे बाजार में एक पैसे का फ्लो बढ़ेगा। लेकिन व्यापारियों को जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को सीधे तौर पर कुछ नहीं दिया गया, बिहार पर ज़्यादा फोकस किया गया। ये जो 12.5 लाख का सर टैक्स छूट दी गई है आम जनों को, इससे क्या व्यापारियों को फायदा होगा? कुछ इससे सभी को फायदा होगा। 12 लाख तक की इनकम फ्री होने से लोग कागज पे अमीर बनेंगे और लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोगों की लोन लेने की क्षमता बढ़ेगी, तो सभी को लाभ होगा इसका। धन्यवाद। तो ये थे व्यापारी सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ फ़ायदा होगा इसका। जो 12.5 लाख रुपए तक की छूट दी गई है टैक्स में, टैक्स उस टाइम तक पड़ेगा, यानी 12.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। उन सारी चीज़ों पर इन्होंने अपनी राय रखी, बताया कि किस तरह से व्यापारियों को फ़ायदा होगा, आम जनों को फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों पर। खैर, अब देखते हैं कि किस तरह से ये आम बजट आगे बढ़ता है। फिलहाल इन्होंने अपनी राय रखी। तो हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश की एक और बड़े व्यापारी, जानते हैं इनसे क्या रही इनकी बजट पर राय जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। क्या उम्मीदें थी और क्या निकल कर आया? क्या नाम है सर आपका? मैं हरजिंदर सिंह। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तो ये जो बजट आया, इससे व्यापारी सभा को क्या उम्मीदें थी? नहीं, हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि डेफिनेटली जो MSME सेक्टर है, स्पेशली ट्रेडर्स बहुत सफ़र कर रहे थे कि मार्केट में कंज्यूमर्स नहीं दिख रहे थे। और हम लोग इसमें वेलकम करते हैं कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अभी टैक्स में जो पर्सनल टैक्स है उसमें जो रियायत दी है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। इससे मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को भी हेल्प मिलेगी, छोटे जो उद्यमी हैं उनको भी इसका सपोर्ट मिलेगा, MSME को भी, छोटे जो MSMEs हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, और साथ में मार्केट में शायद पैसा आएगा। तो मिडिल क्लास के पास जब पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे, जब खर्चा करेंगे तो इससे इकॉनमी के ऊपर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। पिछली बार जो बजट पेश हुआ था उसमें ऐसा लगता है कि आम आदमी को भी और व्यापारियों को भी बहुत नाराज़गी नजर आई थी, तो उससे कितना बेहतर है ये बजट? नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो बड़ा गोलमोल बजट पेश किया गया था, इस बार फिलहाल हम लोग ये कहेंगे कि MSME सेक्टर को क्या क्या दिया है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर में आएगा। और जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं और हम उसको पढ़ नहीं लेते हैं कि किस तरीके से स्कीम्स का लागू किया जाएगा और किन किन MSME के किस सेक्टर को इसका किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, तब उसके ऊपर टिप्पणी करना शायद ठीक नहीं होगा। बड़े व्यापारियों को अभी उस तरह से कुछ नहीं दिया गया, तो उस पर थोड़ा सा क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े व्यापारी को तो ऑलरेडी मिल रहा है। और जैसा कि अभी TCS और TDS में अभी उन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए हैं, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी विषय है समझना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे लायबिलिटी थी। तो इसमें अगर इन्होंने थोड़ा सा लिबरल रिफॉर्म्स किए हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एक और बड़े उत्तर प्रदेश के व्यापारी, जिन्होंने हमसे बताया सारी चीज़ें कि टैक्स क्या था और किस तरह से TDS को थोड़ा सा और उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पर। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी इस बजट पर। अब बजट आ चुका है, देखते हैं अब क्या कुछ होगा, लेकिन सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखते हैं, अगर कुछ और लोग भी मिलेंगे उनसे बात करेंगे क्या है उनकी प्रतिक्रिया। मैम क्या नाम है आपका? वर्तिका शुक्ला। मैम, जो ये बजट आया फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, इस पर व्यापारी सभा किस तरह से देख रहा था? देखिए, व्यापारियों के लिए तो आपने भी देखा कुछ बहुत, जो हम लोग ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत कुछ खास दिखा नहीं। महिला व्यापारियों के लिए भी कुछ खास नहीं दिखा और महिलाओं के लिए भी कुछ खास नहीं था। जी बट इससे पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो बजट है वो स्पेशली ज्ञान पर है, ज्ञान इन द सेंस उन्होंने कहा कि गरीब, युवा
एंड इसके बाद नारी शक्ति, एंड ये 4 वोट्स में उन्होंने कैलकुलेट किया। जी, नारी शक्ति के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। SC ST महिलाओं के लिए बजट में चीज़ें थी, स्कीम्स हैं, बट जनरल और OBC कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ खास नहीं दिया। हम भी भाई समाज का हिस्सा हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमें अलग कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरा कि ये जो घरेलू बुनकर हैं या फिर लेदर इंडस्ट्री है या जो खिलौना टॉयज़ इंडस्ट्री है, अगर महिलाएं इस क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं तब तो उनको राहत है। बट अगर आप ये कहें कि सिर्फ महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ सोचा, जैसे कि शुरुआत की हेडलाइंस थी कि आज का जो बजट है वो 70% जो है वो महिलाओं पे है, ये हेडलाइन थी। नारी शक्ति की बात, वो नारी शक्ति की बात थी। 70% जो है महिलाओं की बात की थी, बट महिलाओं का बजट में कुछ देखा नहीं। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो लास्ट में उन्होंने अनाउंसमेंट की कि 12.5 लाख की जो टैक्स रिजीम है उसमें छूट है, मतलब टैक्स आपको देना ही नहीं है, वो बहुत अच्छा। वो वही कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। वो लास्ट में जो 12 लाख वाला अनाउंस किया उन्होंने, वो काबिले तारीफ उनका सरकार का कदम था। बहुत ही ज़्यादा राहत भरी खबर थी, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास तो सिर्फ टैक्स में ही परेशान है ना। वो कम रहा है, टैक्स ज़्यादा दे रहा है, अपनी इनकम पे भी टैक्स दे रहा है, जो गुड्स ले रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है। तो ये 12 लाख वाली तो काफ़ी मतलब राहत भरी, बहुत अच्छा था। ये टैक्स का ही रीज़न था कि जो लास्ट ये बजट पेश हुआ था उसके बाद बहुत, अगर हम सोशल मीडिया के टर्म्स में बात करें तो बहुत सारे मीम्स बने थे। अभी डी गुकेश जो चेस चैंपियन है, उन्होंने जब चैंपियनशिप जीती उनको 11 करोड़ मिले, बट लास्ट टाइम पे निर्मला सीतारमण वहाँ पर ट्रेंड हो रही थी कि 4.5 करोड़ इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी ना पिक्चर बाकी है, अभी सिर्फ 12 लाख तक की बात हुई है। 12 लाख के ऊपर वाला वो शायद 1 हफ्ते बाद अनाउंस करेंगे। फिर देखिए, ऐसा नहीं है 12 लाख वाला मिडिल क्लास है और 13 लाख 14 लाख 15 लाख भी जो साल में कमा रहे हैं वो भी मिडिल क्लास है। तो अभी देखते हैं कि 12 लाख के ऊपर क्या होता है, ये तो अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने देखा मैम ने सारी चीज़ें बताई टैक्स रिजीम को लेकर, टैक्स को लेकर कि 12.5 लाख तक तो छूट मिल गई है, बट इसके आगे अगर चीज़ें जाएंगी मिडिल क्लास तो वो भी है, बिकॉज 12.5 लाख के बाद अगर आपकी 13 लाख इनकम हो जाती है, 50,000 बढ़ जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप फिर अपर क्लास हो गए। तो उस पर क्या कुछ नए नियम आते हैं जो कि 7 दिन बाद यानी 1 हफ्ते बाद आएंगे, तो उन पर देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती है, क्या कुछ होता है। फिलहाल जो भी नई अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए TV24 नेटवर्क के साथ। मैं गौरव मिश्रा, कैमरामैन राकेश के साथ। धन्यवाद। जो हम लोग ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत कुछ खास दिखा नहीं। महिला व्यापारियों के लिए भी कुछ खास नहीं दिखा और महिलाओं के लिए भी कुछ खास नहीं था। जी।